नमस्कार साथियों। आज आपातकाल दिवस है, यानी इमरजेंसी डे। आज ही के दिन 48 वर्ष पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने हमारे देश भारत में इमरजेंसी लगाई थी। 25 जून और 25 जून की रात को, यानी 26 जून और 25 जून की रात के मध्य में, और उस समय सारे मानवाधिकार सस्पेंड कर दिए गए थे और उस पीरियड को इमरजेंसी के भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का काला अध्याय माना जाता है। आज हम आपको कुछ ऐसे लोकतंत्र सेनानियों से मुलाकात करवा रहे हैं जिनको उस समय जेल में बंद कर दिया गया था, और उनके अनुभव क्या रहे, क्यों वो जेल गए थे, आपको मिलाते हैं, उनसे बात कराते हैं। नमस्कार। नमस्कार। नाथूराम जी आप हैं और लोकतंत्र सेनानी हैं। हम इनसे पूछते हैं कि इनके साथ 1975 में क्या हुआ था और कैसे ये घटनाक्रम के तहत जेल गए थे, प्लीज़ बताइए। देखिए साहब, इमरजेंसी जब लगी थी जी। मैं एक प्रेस चलाता था, सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस। अच्छा। उसका मैं एक अखबार निकालता था, बांदा समाचार। अच्छा। उसका मैं संपादक था जी। उस समय समाचार बड़े उससे गोपनीय निकालना पड़ता था, क्योंकि एक आदमी उनका इमरजेंसी में बैठा रहता था। मैं एक साल बाद एक चुपके से एक अखबार निकाल के लाया, और मंत्री जी का यहाँ प्रोग्राम था, मुझे मालूम नहीं था, लेकिन उनके जो दूसरे भ्रष्टाचार में लिप्त थे उनके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई। कौन मंत्री थे, कुछ याद है आपको? हाँ, मंत्री मुझे याद है, मैं मंत्री का नाम लेना नहीं चाहता। अच्छा। क्योंकि वो अब समझ लीजिए उनके बदौलत ही मुझको मिल रहा है। अच्छा अच्छा। उनने मुझे बंद कराया। अच्छा। तो मतलब कहने का बहुत अच्छा किया। ठीक है, उस समय तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई जी। और मुझको जेल भेज दिया गया। जैसे चोर डकैतों को हथकड़ी लगा के बाकायदा जेल भेजा और उसमें कारागार में डाला। तो पहले बदमाशों के संग में भेज दिया। अच्छा। उसके बाद मैंने उठाई आवाज़ कि भाई हम लोग तो पत्रकार हैं, हमने आवाज़ उठाई है, हमको इसमें क्यों बंद किया। फिर उन्होंने निकाल के फिर दूसरी जगह हमको दिया, उसमें भोजन मिला, सब कुछ मिला सब, लेकिन सब आत्मा बहुत दी गई। बच्चों को भविष्य बिगड़ गया। बच्चे जितने पढ़ते थे उनको पढ़ाई छोड़ना पड़ी और प्रेस भी बंद होना पड़ी, काफ़ी परेशानी उठाना पड़ी। आज वो समय आया है कि आपके सामने हम बैठे। जी जी जी। अच्छा, कितने समय आपको फिर जेल में रहना पड़ा था? हमको करीब करीब 1 महीना करीब रहे। अच्छा अच्छा। हाँ, हम जमानत से छूटे थे। अच्छा अच्छा। हाँ, जमानत करवाई थी, उसमें हमने पेपर किया। जब वकील साहब कहने लगे बेटा कोई बात ना करिए जज साहब के सामने, तो जज साहब के सामने बात करने वो कहने लगे, तो मैं मुझसे ना रहा गया। मेरे साथ दो एक हाकर था, अखबार बेचने वाला, एक दैनिक जागरण का संवाददाता था, वो भी मेरे साथ था। वो भी अंदर जेल कर हम तीनों एक साथ बंद हुए थे। अच्छा। और उसके बाद जब हम बैठे अखबार दिया, तब समझे उस चीज़ को। फिर मैंने कहा साहब ऐसा करिए, मेरा अखबार थोड़ा देख लीजिए। तो वकील साहब कहने लगे अरे भाई बात तो मेरी साहब बोलने दिया, अब तुझे सजा दें चाहे जो कुछ दें। मैं साहब मेरा अखबार पढ़िए। मैंने जिन्हें मुझको बंद कराया उनकी मैंने फ़ोटो छाप कर अभिनंदन किया है। नीचे भ्रष्टाचार इनके कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है, उनके सहयोगी हो चाहे न हो, उनका इन्होंने पक्ष लेकर हमको। अच्छा, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए हमारे दूसरे लोकतंत्र सेनानी ओम प्रकाश नामदेव जी बैठे हुए हैं। हम इनसे पूछते हैं कि आपको जो जेल भेजा गया था, किस कारण से भेजा गया था, क्या हुआ था? नमस्कार जी नमस्कार। मैं जो है इसमें शिशु शिक्षा निकेतन विद्यालय में उस समय मैं पढ़ करके निकला था। मैंने बीटीसी की एक परीक्षा दी थी, मास्टरी की ट्रेनिंग की थी, तो कोई नौकरी नहीं थी मेरे पास। तो शिशु शिक्षा निकेतन में नौकरी के लिए मैं गया था। अच्छा। और वहाँ दूसरे दिन छापा पड़ गया, तो पुलिस ने विद्यालय को चारों ओर से घेर लिया। फिर इसके बाद एक डिप्टी एसपी कोटनाला थे जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में तैनात थे, वो आए हुए थे। तो उन्होंने जो है
जैसे बच्चों की उपस्थिति हाजिरी ली जाती है, उसी तरह से जितने भी आचार्य थे वहाँ पे उन सब लोगों की उपस्थिति ली जो है। फिर इसके बाद उन्होंने 2 जीपों में बिठाया और वो ले गई थाना में, और थाना में फिर उन्होंने जो है चाय नाश्ता वगैरह कराया। इसके बाद शाम को 3-4 बजे एक प्राइवेट बस बुलाई उमर की, उमर बस सर्विस, और उसमें उस समय फिर बतलाया गया कि आप लोगों को हमीरपुर जेल जाना है, तो आपका जो कीमती सामान हो वो यहाँ दे दिए या कहीं जो है किसी के द्वारा अपने घर पहुँचा दिए। अच्छा। तो जो है एक वो थे जो है एक आचार्य जी के भाई थे, तो उनको मैंने जो है जो मेरे पास था घड़ी वगैरह वो मैंने दे दी थी। और इसके बाद फिर हम लोग हमीरपुर जेल चले गए, तो वहाँ 6.5 महीने करीब अच्छा जो है 24 जुलाई को बंद हुए थे। अच्छा। और फिर जा करके 24 जुलाई 75 में बंद हुए थे। और इसके बाद फिर जो है सन 76 में जनवरी में जो है लास्ट जनवरी में करीब जमानत के द्वारा फिर छूटे थे। अच्छा, जेल में परेशानी आपको कष्ट जेल में जो है हम लोगों को परेशानी शुरू में तो हुई है, क्योंकि भोजन वगैरह जो है वो ठीक नहीं मिलता था। पर फिर इसके बाद हम लोगों को राजनीतिक बंदी की श्रेणी में रखा गया। अच्छा। और फिर जो है कुछ जो है जो क्रिमिनल अपराधी थे, जो है अपराधी जो लोग थे जो जेल में बंद थे, उन लोगों को सेवक के रूप में दिया गया। तो वो लोग जो है खाना बनाते थे और वही लोग जो है और भी काम करते थे जो है। अच्छा। तो इस तरह से फिर भोजन वगैरह अच्छा बनने लगा जो है। तो इस तरह से वहाँ पे समय व्यतीत हुआ। इसके अलावा वहाँ पर जो है धार्मिक जो है पुराण वगैरह है, रामायण वगैरह है, इस सब का अध्ययन और सुबह शाम भजन कीर्तन होता था। अच्छा। तो इस तरह से वो समय व्यतीत होता गया। फिर जो है कुछ लोगों के साथ अभद्रता और टॉर्चर भी तो किया गया, हमने सुना बहुत। हाँ, कुछ लोगों को जो है कुछ जो है ऐसा हुआ था कि खाने में या कुछ जो है व्यवस्था सही नहीं थी, तो जो है फिर कुछ लोगों ने अनशन वगैरह किया तो उनको आगरा जेल भेज दिया गया था। अच्छा। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जो है हरीश परिवार जी बैठे हैं, इनसे पूछते हैं कि ये कैसे जेल गए थे, क्या उसकी वजह थी और जेल का क्या अनुभव है, थोड़ा सा बताएं ब्रीफ में। नमस्कार तारा पाटकर जी। जी 1975 जी में हमने जब हम कक्षा 12वीं के छात्र थे जी और राष्ट्रीय संघ से अच्छे से जुड़े थे। संघ शिक्षा वर्ग का दूसरा वर्ष करके हम कानपुर से एसटी कॉलेज से लौटे थे और उसी समय ये आपातकाल घोषित हो गया। तो हम लोगों से कहा गया कि अब चूँकि संघ में प्रतिबंध हो गया तो शाखा नहीं लगाएंगे, किंतु एक साइकिल स्टाइल पर्चा आता था जो कि धवर्रा से छपता था और उसके सारा जो प्रबंध करते थे वो एक गणेश मिश्रा जी थे, वो उसके पूरा प्रबंध करते थे और हम सब तक पहुंचाते थे। हम सब लोग जो है चुपचाप उनको रात में लोगों के घरों में डालते थे, दीवारों में चिपकाते थे। इसी क्रम में हम अपने एक साथी को दिया, गोविंद जी को, और घटनाक्रम लंबा हो जाएगा। अच्छा, उसमें पर्चे में क्या था? उसमें उन्होंने वो पर्चे में क्या था? पहुंचा दिया चूँकि वहाँ जी, पर्चे में क्या था ऐसा? पर्चे में 17-18 पॉइंट थे जिसमें इंदिरा गांधी के जो कुतृत्व थे वो लिखे थे कि उन्होंने बैंक से कैसे गबन किया, कैसे इन्होंने आपातकाल थोप दिया, कैसे प्रेस की स्वतंत्रता नष्ट कर दी। अच्छा, इसके बारे में जनता को गुमराह करने के लिए ऐसी बातें लिखी थी और सब था ये सब। अच्छा, फिर जो आपको उन्होंने बताया था आपने कि वो शिवतांडव में थे, आप पहाड़ पे थे, फिर किस तरह से ले जाया गया? हमको जो है जी मालूम पड़ गया था कि ये पर्चा हमारा लीक हो गया। अच्छा। तो हम अपने भाई के साथ पहुंचे एक बार सीआईडी के यहाँ, सवन सिंह यादव जी थे। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई यदि पर्चा आपका पकड़ा गया है तो आप बचेंगे नहीं, किंतु जब हम बुलाएं थाने तो आ जाना, भगना नहीं आप जी। तो इस प्रकार से हम अपने घर पर थे। सुबह हम रोज़ घूमने जाते थे शिवतांडव तरफ। वहाँ हम थे, हमारे बड़े भाई ज्ञान जी आए, बोले दरोगा जी बैठे हैं घर पर, चलिए। तो हमने कहा हम नहीं जाते भाई, हम तो फरार हो जाएंगे और राष्ट्र का काम करना है। बोले सबको पकड़ ले जाएंगे घर भर पे वो। फिर हम इस तरह आए और दरोगा जी बैठे थे वहाँ पर, एक शर्मा जी थे और वो हमको
ले गए अपने साथ। हम्म, और वहाँ पर जो है थोड़ी देर बाद हमारे पूज्य पिताजी आए। अच्छा। ये बड़ा स्मरणीय चीज़ है कि जब हमारे पिताजी आए अकेले आए, हम्म, तो उन्होंने कहा थाने में दरोगा जी से हम्म, कि ये मेरा बेटा है, आप इस पे हाथ मत लगाइए, मैं इसको छुड़ाने नहीं आया हूँ, हम्म, मैं इसकी जमानत हाई कोर्ट से कराऊंगा, हम्म, किंतु इस पर कोई हाथ न लगाना। हम्म, उसके बाद पिताजी चले गए। हम्म, थोड़ी देर बाद 4-5 दरोगा बैठे, मालूम पड़ा कि जो है लखनऊ से टीम आई है जांच करने के लिए। अच्छा। और बैठ गए कुर्सी पर, हमको बैठाने लगे धरती पर। हम्म, तो धरती में बैठने की अभ्यास था नहीं इस तरह से सबके सामने। हम्म, तो हम नहीं बैठे तो डांट के बैठाया, जब बैठा दिया तो हमने उनको क्रोध आ गया, हमको हमने उनको आंखें दिखा दी। तो एक दरोगा उठा, उसने उठ करके हमको 2 जापा मार दिए। अच्छा। तो बोला यही सबसे ज़्यादा जो है इसमें शरारती और बदमाश है। हम्म, और फिर पूछते रहे, किंतु पहले से चूँकि निश्चित है कुछ बताना नहीं है, उन्होंने कस्में खरवाई हमसे। हम सब झूठी कस्में खाते रहे कि हमें कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। बहुत उनने प्रयास किया, धमकाया, डराया, किंतु हमसे कुछ उगलवा नहीं पाए वो। और फिर उसके बाद जो है हमारे पिताजी का चूँकि एक प्रभाव था क्षेत्र में, तो थाने पे कुछ मंत्रियों से फ़ोन करवा दिए थे। तो फिर हमको टॉर्चर कितने समय आप रहे वहाँ? हम 7 माह लगातार रहे। अच्छा, 2 बार पैरोल पर आए बाहर। जी जी। हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही बंद हुई थी। अच्छा अच्छा। तो जेल में कष्ट कुछ आपको दिया गया? जो कष्ट होता है एक शारीरिक होता है, एक मानसिक। जी। सबसे अधिक मानसिक कष्ट हम लोगों को ये था कि मिलाई नहीं होती थी। दूसरा, चूँकि हम लोग कार्यकर्ता थे तो हम जेल में रह रहे हैं, बाहर हमारे कार्यकर्ता हैं, उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह के मानसिक कष्ट थे। और जेल से निकलने के बाद फिर हमारे घर में जो हमारे अंडरग्राउंड साथी थे, फरार लोग, किसी भी समय हमारे घर आते थे, ठहरते थे, जिनको 3 जिले की पुलिस पकड़ने ढूंढती थी। ऐसे अनेक कार्यकर्ता उस समय के विभाग प्रचारक श्री ओम प्रकाश तिवारी आदि हमारे संपर्क में रहे, और हमने फुल टाइमर होकर के फिर पूरा समय निकाला जी। जब तक इमरजेंसी समाप्त नहीं हुई। चलिए चलिए, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। अब बती चाचा बैठे हैं, इनसे थोड़ा सा बता दीजिए। अच्छा चलिए। जब आप जेल से निकल के आए तो उसके बाद पब्लिक का बिहेवियर कैसा रहता था, उसके बारे में थोड़ा जब सा हम बताइए। जेल से बाहर आए जमानत पर, जी। तो लोगों से कभी यदि इस विषय में चर्चा करें तो लोग बड़ा अजीब उत्तर देते थे। चेरी छोड़ ना हो हैं रानी, समझे, और हमें क्या पड़ी है, इमरजेंसी है, होता रहे, और हमसे इस विषय में बात ना करिए। और हमारे कुछ जो परिचित थे, हमारे साथी थे, उनके नाम क्या लूँ, हम अगर सामने से गुजरते, हाँ जी सामने से निकलते थे उनके, हम इस तरफ से आ रहे हैं, वो सामने से आ रहे, तो वो रास्ता बदल देते थे, या तो पीछे चले आते थे या दाएं बाएं की सड़क पकड़ लेते थे। अच्छा, मतलब नमस्ते करने से हाँ। भी और नजरें मिलाने से जी, कतराने इसलिए कि लगे। उन्हें डर लगता था कहीं सीआईडी देख लिया तो ये तो निकल के आया है, अब हम ना भेज दिए जाएं। अच्छा, कहीं हम ना पकड़ लिए जाएं। जी। चलिए चलिए, ठीक है।